सादर प्रणाम। बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। उपस्थित हूं आपके समक्ष मार्च महीने का राशिफल लेकर। मार्च का महीना आपके लिए कैसा होगा, आपका जीवन मार्च के महीने में कैसा होगा, क्या स्थितियां, क्या ग्रहों की स्थितियां रहेंगी, इसकी सटीक विश्लेषण करने के लिए मैं आपके पास उपस्थित हूं, आपके समक्ष उपस्थित हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको बहुत ही सटीक और जेन्युइन जानकारी दे सके। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखते हैं, उसमें भी आप ये सब देखते हैं कि कितनी सटीक आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं, आप सभी जानते हैं। तो मार्च महीने को हम सभी समझेंगे कि मार्च का महीना कैसा है और आपकी राशियों पर ग्रहों का जो परिवर्तन है, जो ग्रहों का घुमाव है, जो चेंजेस है, वो कैसा रहेगा। ये जो राशिफल मैं बताता हूं, आपको चाहिए कि आपकी जो चंद्र राशि है, जो चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, आप उस पर भी इसको फॉलो करिए, लग्न पर भी इसको फॉलो कर सकते हैं। दोनों पर आप इसको देख लीजिए, ये ज़्यादा आपके लिए सही बात बनेगी। तो आपकी राशियों के बारे में बारी बारी से मैं आपसे बात करूं। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, यदि आप नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ही, ये निश्चित मानकर चलिए। यदि आपको अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो उसके लिए भी आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। हर शनिवार को रात 8 बजे मैं लाइव फ्री निःशुल्क में उपस्थित होता हूं। मेरा लाइव कार्यक्रम चलता है इसी चैनल पे, तो उसमें भी आप जुड़कर अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। आइए, इस वीडियो में हम आपसे अंतिम 3 राशि मकर, कुंभ और मीन की बात करेंगे। यानी मकर, कुंभ और मीन, ये 3 राशियों का मार्च का महीना कैसा रहेगा। मार्च के महीने में इनके ग्रहों के स्थितियां क्या कहती हैं, इनके बारे में आइए जानते हैं। मकर राशि की बात करें सबसे पहले, कैप्रिकॉर्न। मकर की बात करें तो आपके ग्रहों की स्थिति स्क्रीन पर बनी होगी। इसको समझते हैं क्या कहते हैं ग्रह इस महीने। देखिए, लग्नेश आपका शनि है, शनि की स्थिति बढ़िया है, इसलिए चीज़ें कंट्रोल में हैं। कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अन्य ग्रह क्या बोलते हैं। हालांकि शनि भी अस्त हो गए हैं, तो थोड़ा सा आपको अब डामाडोल या थोड़ा तनाव वाली चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें, इधर उधर चीज़ें होंगी, थोड़ा समझ में आएगी आपको, हो भी रहा होगा। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें होंगी इस महीने। एक तो मंगल 16 मार्च को शनि के साथ मिल जाएंगे कुंभ राशि में, यानी शनि और मंगल एक साथ हो जाएंगे। इधर सूर्य 15 मार्च को राहु के साथ मिल जाएंगे, यानी सूर्य राहु तीसरे भाव में ग्रहण बना लेंगे। और इधर 8 मार्च को शुक्र भी शनि के साथ युति कर लेंगे, यानी शनि, मंगल और शुक्र, ये सब तीनों एक साथ रहेंगे। लगभग 15-16 मार्च के बाद तीनों एक साथ रहेंगे। बाकी मंगल 16 मार्च को होंगे, 8 मार्च के बाद तो शनि के साथ सूर्य शुक्र ही रहेंगे। अब इन सारी बातों का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है। देखिए, इस महीने को अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो शुक्र की स्थिति भी सकारात्मक है, मैं समझ रहा हूँ, पॉजिटिव समझ रहा हूँ। इसलिए आपका करियर लगभग ठीक चलेगा। मंगल की युति शनि के साथ होगी 16 मार्च के बाद, उसके बाद टेंशन तो बढ़ेगी, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिक्कतें बढ़ेंगी, पारिवारिक झंझटें बढ़ेंगी, पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं, तनाव, टेंशन हो सकती है, या परिवार में किसी को कष्ट या परेशानी 15 मार्च से 1 महीनों के भीतर में होगी। 15 मार्च से 1 महीनों के भीतर में आपके घर में, आपकी फैमिली में, परिवार में किसी की तबीयत खराब होना, आपके स्वयं की गले और आँख की दिक्कतें होना, इस तरीके से आपको इस महीने में देखने को मिलेगा। अब चूंकि मंगल आपके लाभ के भी मालिक है, तो लाभ के मालिक धन में जा रहे हैं, लग्नेश के साथ युति कर रहे हैं। टेक्निकली मंगल शनि की युति तो बेहद खराब होती है, लेकिन मंगल लाभ के मालिक होकर धन भाव में जा रहे हैं, तो धन को लेकर, फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर तो अच्छा समय रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली कोई लेन देन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करिएगा, अदरवाइज लेन देन में झगड़े अवश्य होंगे। ऐसे योग इस महीने के कहते हैं, ऐसे ही ग्रहों की स्थितियां कहती हैं। अब एक चीज और यहां पे समझ लीजिएगा कि बुध जब तीसरे भाव में जाएंगे, राहु के साथ युति करेंगे, सूर्य भी तीसरे भाव में जब जाएंगे, सूर्य के राहु के साथ युति होगी, तो 8वें घर का मालिक तीसरे भाव में,
भाग्य का मालिक तीसरे भाव में और छठे घर का मालिक, यानी छठा भी कनेक्टेड हो गया, आठवां भी कनेक्टेड हो गया, नौवां भी कनेक्टेड हो गया और तीसरे में तो सब बैठ ही रहे हैं। भैया अगर ट्रैवल इस समय पे कर रहे हैं, कहीं भी आपका आना जाना हो रहा है बाई कार ऑन रोड, भैया बहुत समझ के चलिएगा, बहुत संभाल के चलिए, नहीं तो आपकी परेशानी होगी, दिक्कत होगी, एक्सीडेंट, दुर्घटना, टेंशन, गाड़ी खराब होना, गाड़ी ठुक जाना, लड़ जाना, इस तरीके की चीज़ें आपको इस महीने देखने को मिलेंगी। आपके पड़ोसियों से झंझट आपको इस महीने देखने को मिल सकती है। ये चीज़ 15 मार्च के बाद देखने को मिलेगी, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अपनी बीमारियों का, स्वास्थ्य का, पैर का, कमर का, पैर का खास तौर से बहुत ध्यान रखिए। 8 मार्च से लगभग 15-20 दिन। बाकी करियर ठीक है। इस महीने में 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 23, 24 आपके लिए खराब है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना लगभग ठीक है, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। बाकी जो चीज़ मैंने अभी पैर वैर की बताई वो थोड़ा ध्यान रख के चलना है, पैर में कोई चोट वोट न लगे, ये ध्यान रख के चलना है। क्योंकि छठा का भी मालिक आठवां, छठा आठवां जब दोनों पीड़ित होता है ना, तो नाभि के नीचे की परेशानियां होती हैं। और सूर्य चूंकि हड्डी का मालिक है, बुध नसों का मालिक है, तो इसलिए मैंने पैर ज़्यादा कनेक्ट किया। लेकिन पेट के नीचे की समस्याएं, पेट भी और पेट के निचले हिस्सों में परेशानियां होती हैं 1000% होती हैं। अब किसी को पहले से ये परेशानी है या पहले से उसको दिक्कत है, भाई पैर में घुटना उसका खराब है, पैर गड़बड़ है, तो उसकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। और नहीं है तो होने के योग होंगे। और मान लीजिए आपकी कुंडली बहुत सही चल रही है, दशा बहुत सही है, अंतरदशा सही है, तो चाहे छोटा सा खरोच ही लगे, चाहे कुछ नहीं तो दर्द ही हो, आप रात में रस्सी बांध के सोए, पैर में होता है ना गाँवों में, जब पैर दर्द करता है ना तो पैर में रस्सी बांध लेते हैं तो उससे ठीक हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी है या बहुत अच्छे ग्रह चल रहे हैं तो आपको थोड़ी मोटी परेशानी होगी, छोटी मोटी आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी दशा खराब है, सूर्य की दशा हो, बुध की दशा हो, राहु का कोई दिक्कत हो, बृहस्पति की दशा हो, तो फिर परेशानियां होंगी। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो स्वास्थ्य बता दिया। धन की बात करें तो 11वें घर का मालिक मंगल लग्न में, 16 मार्च के बाद द्वितीय में धन भाव का मालिक। धन की स्थिति लगभग ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एजुकेशन भी पूरा महीना बढ़िया है, एजुकेशन अच्छा है, बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं। नौकरी में भी कोई परेशानी नहीं, सब बेस्ट है, बढ़िया है, शानदार है। नई अपॉर्चुनिटी भी है, बढ़िया है। व्यवसाय बिजनेस भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मैरिटल लाइफ भी आपकी लगभग ठीक है, मैरिटल लाइफ भी लगभग ठीक है, अभी ठीक है फिलहाल। हालांकि राहु की दृष्टि है, बट राहु अभी परिणाम इतना प्रभावित परेशानियां नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, तो ठीक है। लव लाइफ भी आपकी बहुत शानदार है, सोशल लाइफ भी बढ़िया है, शानदार है। तो कुल मिला के ठीक महीना है, अच्छा महीना है, कोई तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया है। उपाय क्या कर लेना है आपको इस महीने? उपाय करना चाहिए आपको करना चाहिए गेहूं का दान किसी भी जरूरतमंद को कर दीजिए। रविवार को दोपहर में गुड़ का दान, मंगलवार को दोपहर में किसी भी व्यक्ति को, जरूरतमंद को कर दीजिए, या गौशाला में जाके दे दीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। बहुत सात्विक आहार लीजिएगा, सब बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि की बात समझते हैं। कुंभ राशि वालों का जीवन मार्च का महीना कैसा रहेगा देखते हैं, समझते हैं। कुंभ राशि को यदि देखें तो शनि आपके लग्न में है, सूर्य शनि की युति, बुध के साथ युति, सूर्य शनि बुध आपके लगन में, शुक्र मंगल 12वें में, शुक्र की युति 8 मार्च के बाद शनि के साथ, मंगल 16 मार्च के बाद शनि के साथ, सूर्य। क्या मतलब इस महीने निकलता है? इस महीने सूर्य और राहु की युति आपके द्वितीय भाव में होगी, जहां पर राहु है, और 16 मार्च के बाद। तो 16 मार्च के बाद आपको परेशानियां होंगी, फैमिली में, परिवार में कोई टेंशन जागृत हो जाएगी। 15 मार्च के बाद 1 महीने तक टेंशन का माहौल आपके घर में रहेगा। कोई झगड़े, कोई मनमुटाव, कोई मतभेद होंगे। पत्नी का स्वास्थ्य व पत्नी को स्वास्थ्य की समस्या व आपके दाम्पत्य जीवन में भी टेंशन, परेशानियां होंगी।
क्योंकि सूर्य अपनी राशि से 8वें होंगे और सूर्य की युति राहु के साथ होगी, तो ये अवश्य होगा। या पत्नी कहीं जाएंगी दूर, या आप पत्नी के साथ कहीं अगर साथ रहेंगे तो जरूर झगड़ा या बीमारी परेशान करेगी एक दूसरे को, या किसी को, एक दूसरे में से किसी एक को। या पत्नी है या पति हैं तो कहीं दूर वो जा सकते हैं, पत्नी मायके जा सकती हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें होंगी, या पति किसी काम से जा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं दूरी, चाहे वो दूरी झगड़ों से, चाहे वो बीमारी से, चाहे वो ऐसे ही नॉर्मल। अगर आपकी कुंडली बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छे ग्रह चल रहे हैं, तो फिर ऐसे ही जा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आप 15 मार्च के बाद एक तनाव की स्थिति जरूर देखेंगे, ये अवश्य देखेंगे, ऐसी स्थिति है। और अगर विवाह नहीं हुआ है तो परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, झंझट हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। परिवार में कोई परेशान कर सकती है, ऐसी चीजें इस महीने में दिख रही हैं। शुक्र की युति 8 मार्च के बाद लगन में होगी, तो बहुत ही बढ़िया ये बात है। आपके भाग्य का मालिक लगन में होगा तो 8 मार्च के बाद भाग्य अवश्य बढ़िया रहेगा और आप बड़ा अच्छा अनुभव करेंगे, बड़ा बढ़िया अनुभव करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, थोड़ा बढ़िया अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर से अच्छा 8 मार्च से 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद जब सूर्य की युति राहु के साथ होगी तो टेंशन आ जाएगी, लेकिन 8 से एक हफ्ता बड़ा बढ़िया रहेगा। पूरे महीने का गोल्डन पीरियड 8 मार्च से एक हफ्ता रहेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। कोई बड़े काम, बड़े डिसीजन लेने हैं तो 8 मार्च से एक हफ्तों में ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। मंगल 16 मार्च के बाद लगन में आएंगे तो आपके करियर की नई अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाएंगी, नए मौके मिलेंगे और करियर अच्छा होगा। लेकिन करियर में थोड़ा सा जो जिनका करियर चल रहा है उनको थोड़ी टेंशन, झंझट, झगड़े देखने को मिल सकते हैं, और या वर्कलोड या थोड़ा सा एक प्रेशर आपको वर्किंग प्लेस पर देखने को मिलेगा। अपने पिता का स्वास्थ्य इस महीने बहुत ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि आपके पिता को दुर्घटना या स्वास्थ्य की परेशानी कोई परेशान कर सकती है, या पिता का मूड या पिता के साथ संबंधों में परेशानी होगी इस महीने, तो ये ध्यान रख के चलिएगा। इस महीने 7, 8, 14, 15, 26, 27 आपके लिए खराब तारीखें हैं, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य लगभग ठीक है, लेकिन मंगल की युति शनि के साथ होगी तो स्वास्थ्य का ध्यान 15 मार्च के बाद रखिएगा। धन की बात, लाभ भाव का मालिक बृहस्पति है, धन भाव का मालिक आपका बृहस्पति है 3रे भाव में। धन की स्थिति सामान्य है, कोई बहुत अच्छी भी नहीं है, खराब भी नहीं है, तो ठीक चलेगा। नौकरी को लेकर भी बहुत बुरी स्थिति नहीं है, सामान्य है, लेकिन 15 मार्च के बाद थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। बिजनेस में भी 15 मार्च के बाद थोड़ा परेशानी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि मंगल की युति है। मैरिटल लाइफ आपकी गड़बड़ रहेगी इस महीने, लव लाइफ आपकी गड़बड़ रहेगी इस महीने, सोशल लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी इस महीने। उपाय के तौर पे कुंभ राशि वालों को यदि किया जाए तो सबसे अच्छा उपाय इनके लिए रहेगा कि प्रतिदिन ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या गणेश भगवान के चरणों में एक सफ़ेद फूल रख के अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करना है आपको। सात्विक आहार आपको लेना है, ये ध्यान रखिएगा। मीन राशि की बात करेंगे। इस महीने की अंतिम मतलब राशियों में अंतिम राशि, और इस महीने में मार्च के महीने में मीन राशि वालों के हालात क्या होंगे इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मीन राशि की बात करें, स्पाइसेस की बात करें तो मीन राशि वालों को देखें कि लग्न में ही आपके राहु का गोचर चल रहा है। राहु आपके लगन में है, केतु आपके 7वें घर में है, तो लग्न में राहु का होना अच्छा नहीं होता है। राहु जब लगन में होंगे तो मन को बड़ा भ्रमित करेंगे, स्ट्रेस देंगे, कंफ्यूज करेंगे, टेंशन देंगे, और थोड़े झगड़े झंझट भी, मूड खराब होने की वजह से रिश्ते खराब होते हैं। और केतु चूंकि 7वें घर में है तो ये दाम्पत्य जीवन को लेकर, मैरिटल लाइफ को लेकर बना बनाया रिश्ता, फिक्स रिश्ता, बना बनाई बात खराब होने के योग यहाँ पे बन जाते हैं। तो थोड़ा सावधानी से चलिएगा, बहुत ध्यान से चलिएगा। इस महीने को देखें तो सूर्य राहु की युति आपके लगन में हो जाएगी। सूर्य राहु जब एक साथ लगन में होंगे, और सूर्य वैसे भी आपकी कुंडली के बीमारियों के मालिक हैं, और सूर्य राहु का लगन में होना तो खराब होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। 15 मार्च के बाद सिर में दर्द, स्वास्थ्य खराब होना, हड्डियों की कोई तकलीफ होना, हेल्थ खराब होना, पैरों में कोई तकलीफ होना, ये सब देखने को मिलेगा 15 मार्च के बाद। 15 मार्च के बाद स्वास्थ्य में परेशानियां, मूड खराब होना, मूड स्विंग होना, बड़ी टेंशन, इस तरीके की चीज़ें आपको 15 मार्च के बाद देखने को मिलेगी। ये बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य और राहु की युति आपकी ही राशि में, आपकी ही लगन में होगा। और सूर्य कहाँ के मालिक होते हैं? रोग का मालिक होते हैं। रोग का मालिक राहु के साथ, रोग का मालिक लगन में तो बीमारियों का मालिक लगन में, शत्रु का मालिक, लग्न क्या है? शरीर
शरीर है तो लग्न पे, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप बड़ा ध्यान रख के चलिएगा कि कोई शत्रु की स्थिति न बने, शत्रुवत कोई व्यवहार ना हो, टेंशन ना बने, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ बुध की भी युति आपके लगन में हो जाएगी। तो बुध, राहु, सूर्य ये तीनों एक साथ रहेंगे। और बुध कहाँ का मालिक है? चौथे और सातवें। तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान, माता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा। दांतों में आपके तकलीफ अवश्य होगी या दांतों में कोई तकलीफ आपको चल रही होगी अक्टूबर के बाद से, तो ये ध्यान रख के चलिएगा। राहु जब लगन में होता है तो दांतों में तकलीफ जरूर देता है। जिनकी कुंडली में राहु अगर लगन में है तो आप वो नोटिस करिएगा कि आपको ठंडा गर्म पानी जरूर लगता होगा या लगा होगा कभी, और आपने दांतों का इलाज जरूर कराया होगा, या अपने जीवन में आपने दांतों की परेशानियों से आप जरूर जूझे होंगे। यही कुंडली का सत्यता है। अब आप जब कुंडली हमसे दिखाते हैं तो आपकी एक एक समस्या कब, कैसे, क्या हुई थी, ये सब स्वयं हम बताते हैं। वर्तमान में आपकी समस्या क्या चल रही है वो भी हम बताते हैं। अभी मैं आपको लगे हाथ एक बता दूं, अभी परसों में एक अपॉइंटमेंट दे रहा था, एक लेडी थी फॉरेन की, मैं उनकी कुंडली देख रहा था। उनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत खराब था, तो मैंने उनकी कुंडली को बताया, आउटलाइन दी। अब वो क्या थी, कहीं कि आप मेरी प्रेजेंट बताइए क्या चल रहा है और क्या स्थिति है। अब मैं उनको इसलिए नहीं बता रहा था कि उनकी स्थिति कुंडली की क्या है और क्या क्या हुआ, मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी डिप्रेशन वाली व्यक्ति मुझे दिखी और वो उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैं बहुत डिप्रेशन में रही हूँ। अब वही बात है ना कि व्यक्ति मरने वाला है और अगर उसका चंद्रमा खराब है, मरने से पहले ही उसको 2 साल पहले यदि बता देंगे कि भाई तुम मरने वाले हो, तो वो 2 साल बाद मरेगा, वो अभी मर जाएगा। ये बात समझ लीजिए। चंद्रमा जब खराब होता है तो ये चीज़ें बड़ी, एक एस्ट्रोलॉजर एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है तो उसे बड़ा समझ के बोलना पड़ता है कि भाई क्या चीज़ें हैं। बट फिर भी उन्होंने कहा, बताना शुरू किया, एक एक बातें उनके जीवन की बता दी कि तुम्हारे घर के सामने ये लोग रहते हैं, तुम्हारे घर के सामने उनको इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, तुम्हारे बगल में ये रहते हैं, तुमको 2018 में ये हुआ। अंतिम में जो चीज़ मुझे कुंडली दिख रही थी, अब उन्होंने बड़ा फोर्स किया कि बताइए। मैंने कहा आपकी कुंडली में कैंसर की योग है। उन्होंने कहा 2019 में मुझे कैंसर हुआ था। मैंने कहा यही चीज मैं नहीं बताना चाहता था कि अगर अभी नहीं हुआ है तो आप और डिप्रेशन में चली जाएंगी। मैं आपको यकीन मानिए लिटरली बता रहा हूं, उन्होंने कम से कम 25 बार हमसे पूछा होगा कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा ना, स्वास्थ्य ठीक रहेगा ना, स्वास्थ्य ठीक रहेगा ना। ये आप समझिए। और लेकिन मैं जान रहा हूं इस व्यक्ति की स्थिति की क्या है और मैं हर बार कह रहा हूं हाँ ठीक रहेगा, हाँ ठीक रहेगा। क्योंकि भाई मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपकी ना, प्रॉब्लम को और बढ़ाऊंगा नहीं। मैं समझ रहा आप, तो मैं प्रॉब्लम आपकी बढ़ाना नहीं चाहता हूं। तो ये चीज़ें हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको इतने सालों से देखती हूं, महीने से देखती हूं और मैं इसीलिए आपसे बात की हूं कि मैंने कहा तो आपने बात किया, मैंने आपकी सारी एक एक समस्या बता दी कि आपके जीवन में, मैंने यहाँ तक बताया कि तमाम चीज़ें बताई। खैर वो विषय नहीं है, अब आगे बात करते हैं। मतलब एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि ग्रहों के हालात क्या होते हैं, ग्रह कैसे वर्क करते हैं। चूंकि एक प्रसंग आ गया याद दिमाग में, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया। बहरहाल तो इस महीने को यदि हम देखें तो राहु सूर्य की युति, बुध की युति, ठीक है। अब इसमें आप बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि आप अपनी वाहवाही करते हैं। नहीं भाई, मैं नहीं करता हूँ, बस मैं आपको सत्यता बता रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी क्या चीज है ये मैं बता रहा हूं, तो आप इसे अन्यथा ना लें। मुझे कोई शौक नहीं है करने का, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोग होते हैं कमेंट में ऊटपटांग लिखते रहते हैं, खैर उनकी मानसिकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस महीने में आपको दिक्कत, ये सारी चीजें हो सकती है, ध्यान रख के चलिए। मंगल जब 12वें भाव में जाएंगे तो शनि के साथ युति करेंगे, द्वितीय भाव। इस महीने फिर खर्च बड़े होने लगेंगे 15 मार्च के बाद, बिल्कुल बेकार के खर्च। और आपकी कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि आप बहुत देर से सोएंगे या आपकी नींद डिस्टर्ब होने लगेगी, नींद में परेशानी होने लगेगी, खलल आने लगेगा। और नींद जब सोएंगे आप ना तो आपकी गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, कोई कुछ दिक्कतें आपको अवश्य 1 महीने की में होगी और ये 15 मार्च के बाद होगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। 9, 10, 25, 26 तारीख आपके लिए इस महीने में गड़बड़ है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आपकी चीज़ें, राहु लगन में है, थोड़ा ध्यान रख के चलना है। धन की बात करें तो लाभ का मालिक 12वें भाव में धन। इस महीने 16 मार्च के बाद बहुत भीषण खर्च होगा और आपके अकाउंट से पैसे बड़े निकलेंगे, क्योंकि लाभ धन दोनों का मालिक खर्च में, लाभ धन और दोनों का मालिक खर्च में, छठे का मालिक लगन में, यानी 12वां और छठा
बहुत एक्टिवेट होगा और वो आपके लग्न के साथ संबंध बनाएगा। ठीक है, मेरी बात सुन। छठे का मालिक तो ऑलरेडी लगन में हो गया, धन का मालिक 12वें, लाभ का मालिक 12वें। ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान रख के चलिएगा। तो धन की बात बता दिया, एजुकेशन लगभग ठीक है, नौकरी भी लगभग ठीक है, बिजनेस में थोड़ा सा उथल पुथल रहेगा। अगर बिजनेस से कोई बड़े डिसीजन लेने हैं तो 8 मार्च से पहले ले लीजिए। मैरिटल लाइफ आपकी ठीक है, मैरिटल लाइफ में ध्यान रख के चलिए, मैरिटल लाइफ में दिक्कत है। लव लाइफ ठीक है, सोशल लाइफ ठीक है। उपाय मैं आपको बता देता हूँ, उपाय क्या करना चाहिए आपको। उपाय सबसे पहले तो बड़ा अच्छा उपाय है कि एक चांदी की चैन अब अपने गले में पहन लीजिए आप। ठीक है, सोमवार को पहन लीजिए, या चांदी का चौकोर टुकड़ा स्क्वायर पीस अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। दूसरा काम, नॉनवेज बिल्कुल बंद करना है। और वे लोग जो तंबाकू सिगरेट ये सब करते हैं, नरक हो जाएगी जिंदगी 1-1.5 सालों में। मैं आपको बताऊं, एक तो राहु लगन में, शनि मई के बाद आएंगे लगन में, 7.5 आपको चल रही है मीन राशि की। मीन राशि वाले यदि व्यक्ति की कुंडली थोड़ी सी भी डैमेज है और अगर वो सिगरेट तंबाकू खा रहे हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही बुरा समय देखेंगे। तो बंद कर दीजिए ये सब चीज़, नॉनवेज सिगरेट ये सब चीज़, तंबाकू ये सब चीज़ मत खाइए। नीले कपड़ों से बहुत परहेज करिए। चांदी का प्रयोग बढ़ा दीजिए, यानी चांदी का चौकोर टुकड़ा रखिए। और यहाँ पे भगवान गेहूं का दान जो है, या गुड़ का दान आप जो है रविवार की दोपहर में करिएगा, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। ये है आपकी मकर कुंभ मीन का राशिफल। आप इसे शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, मेरा आपसे निवेदन है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।